नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। दिल्ली में मस्जिद के भीतर समाजवादी पार्टी की मीटिंग को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बरेली से मिली बड़ी प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। दानिश अंसारी ने अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग को पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा कि मस्जिद का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सपा नेताओं को आधुनिक भारत के अंग्रेज बताते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। बरेली में मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा केवल लोगों को गुमराह करना है। मस्जिद के भीतर मीटिंग को लेकर उन्होंने दो टूक कहा, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन मस्जिदों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दानिश अंसारी ने कहा कि जिस किसी ने भी यहाँ गुस्ताखी की है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वही मौलाना तौखीर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी को आतंकी बयान था। मंत्री दानिश अंसारी ने जवाब दिया कि बीजेपी ने देश हित के काम किया और जिन्हें यहाँ बात पसंद नहीं वही ऐसी बातें करते हैं। छंगुर बाबा पर पूछे गए सवाल पर मंत्री का जवाब था, सरकार अपना काम कर रही है। अब सुनिए खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग पर क्या कहा। आज यहाँ पे बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनकी क्या कहेंगे? देखिए, आज जनपद बरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बरेली के जो प्रतिभावान छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके लिए एक बहुत स्पेशल कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हज़ारों की संख्या में बरेली के नौजवान आए हैं और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अपने एकेडमिक्स में, उनको विद्यार्थी परिषद की तरफ से सम्मानित करने का काम किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे छात्र संगठन है, इसने हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव से काम किया है और नौजवानों को देश हित की तरफ प्रोत्साहित करने का काम, उन नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति को जागृत करने का काम और राष्ट्र के पुनः नवनिर्माण के काम में विद्यार्थी परिषद हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करती है। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए और 27,000 शराब की दुकानें खोल दी गई। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक भाव के साथ राजनीति करके समाज को भटकाने का और गुमराह करने का काम किया है। खासतौर पर बात अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की आती है तो उन्होंने हमेशा, उनका यही एजेंडा रहा है कि समाज को गुमराह करो और राज करो। जिस तरीके से आज़ादी से पहले अंग्रेज थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, आधुनिक भारत के अंग्रेज जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपनाते हैं। मंत्री जी, जो मस्जिद में मीटिंग हो रही है, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, वहां पर क्या कहेंगे? ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। मैं खुद एक मुस्लिम नौजवान हूँ और मस्जिदों में का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहीं भी मस्जिद में जाता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के जो हमारी इबादत है करके आता हूँ। कहीं भी मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को बरगलाने और बहकाने का काम किया है। जो जिसने भी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, मेरी जानकारी के अनुसार जो जिसने भी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की वो उसको इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। मंत्री जी, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के नेता INC जो तौकीर रजा हैं, वो कह रहे हैं कि जो RSS है, बजरंग दल है, BJP है, ये सब आतंकवादी संगठन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इसने हमेशा राष्ट्रहित के लिए काम किया है, समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है और जिसको भी समाज के अच्छे काम पसंद नहीं वो इस तरह का बयान देगा। छांगुर बाबा के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी अपडेट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। जहां एक झोला छाप डॉक्टर के लापरवाही ने एक कंवरिये की जान ले ली। रामपाल उर्फ बाबू गंगवार जो कंवार लेने बरेली से हरिद्वार जा रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल कोटवाली देहात क्षेत्र के गांव रोशनपुर की है। जिस सीने में दर्द की शिकायत पर रामपाल गांव के एक स्थानीय डॉक्टर के पास दवा लेने रुके थे। कंवारियों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे रामपाल के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हरिद्वार जा रहे कंवारियों का जट्ठा जैसे ही बिजनौर के सोनपुर गांव पहुंचा, रामपाल उर्फ बाबू गंगार के अचानक ही सीने में तेज दर्द हुआ।
स्थानीय डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए वहां रुके, लेकिन डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के फैलते ही कवारियों में हड़कंप मच गया। दर्जनों कवारियों ने नागिना रोड पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए कवारियों ने जोड़ा छाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अब सुनिए इस मामले में कवारिया ने क्या कहा। वो खड़ुआ का रहने वाला हूँ, जिला बरेली। अच्छा। गाँव खड़ुआ, थाना सीवीगंज, पोस्ट नदोसी। आज एक कांवरिया की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे ये मौत हुई? और मेरे भाई को से बुखार थोड़ा दर्द था, वो दवा लेने गया था डॉक्टर साहब के पास में। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट सही नहीं रहा, उसके बाद हार्ट डाउन हो गई। कहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया है? दोनों इंजेक्शन हो गया, मतलब उसमें कुछ रही नहीं। कब ये हादसा हुआ? अभी मतलब सुबह की बात है। आपने सूचना पुलिस प्रशासन को दी है? हाँ दी है। क्या हुआ? पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे? एक घंटा 2 घंटे कर दिया, एम्बुलेंस को भी कर दिया। कहाँ से आ रहे थे? एम्बुलेंस भी 2 घंटे में आई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम बरेली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार के लिए। अच्छा। तो अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग क्या, हमें न्याय चाहिए। अच्छा ठीक। कोई मांग हमें न्याय चाहिए, बताओ चाहिए। आप लोग डॉक्टर के पास गए थे? गए आप डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास गए, प्रशासन भी साथ में गया था। ठीक है। खबर एटा से, जहां किन्नर समाज के लोगों ने चुंगी चौराहे पर सड़क जाम कर दिया है। इस प्रदर्शन के चलते 5 बजे से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप और इलाके के अफरा तफरी का माहौल है। किन्नर समाज का आरोप है कि एक OYO होटल संचालक ने उनके साथ मारपीट की, बेहोशी की दवा देकर लूटपाट भी की गई। यही नहीं, थाने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट का आरोप लगाया है। एटा के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में स्थित एक OYO होटल के संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए किन्नर समाज ने आज चुंगी चौराहे को पूरी तरह जाम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि होटल संचालक ने बेहोशी की दवा देकर हमला किया और लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद जब वे थाने गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। आक्रोश में आकर किन्नरों ने सड़क पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। स्कूल बसें, एम्बुलेंस और अन्य वाहन जाम में फंसे हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन किन्नर समाज के लोग DM और SSP को बुलाने की मांग में अड़े हैं। अब सुनिए इस पूरे घटनाक्रम पर किन्नर समाज के एक सदस्य ने क्या कहा। ये 5 बजे से जाम लगा हुआ है। हमारी वो रोडवेज खड़ी हुई है बैनपुरी डिपो सबसे आगे, और 5 बजे से उन्होंने सबकी चाबियां छीन ली, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स थे, जिसके मोटरसाइकिल से लेकर, और उनको उसी तरह लगा दिया कि जाम और बढ़े। तो कौन लोग हैं जिन्होंने? ये जो किन्नर समाज है उन्होंने किया है। ये 5 बजे से लगातार जाम चल रहा है। 5 बजे से लगातार जाम चल रहा है। स्कूल का भी टाइम हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं सबको। 2-3 बसें खड़ी हुई हैं यहाँ। अलीगढ़ से बोल रही हूँ। क्या में हम गए थे, मैं और सपना किन्नर हुए औरंगाबाद छावनी की। हम लोग गए थे वहाँ पे गाजियाबाद से किन्नरों में सम्मेलन में, और साथ में हमारे ड्राइवर भैया, ये हमारे भैया हैं। रुको यार, क्या करके बोलो। इनको हमने 30,000 रुपए दिए थे। इनको 30,000 रुपए इनकी जेब में थे। चैन पहन रहे थे, 3 अंगूठी पहन रहे थे। अलीगढ़ में आके इन्होंने खाना खाया तो होटल वाले ने ड्रिंक मिला के दी। उसके 3 ओयो चल रहे हैं, एक यहाँ पे नदीपुर मंडी पे, और एक इधर चुंगी पे, और एक इधर चल रहा है हाईवे पे। 3 ओयो चल रहे हैं। तो देखो इनको 30,000 रुपए निकाले, इन्हें मारा पीटी करी, और इन्होंने हमें फोन किया, इनकी चैन अंगूठी सब तोड़ ली। इन्होंने हमें फोन किया तो हम लिफ्ट मांगे 3:30 बजे, 2-2:30 बजे यहाँ पे हम लोग आए। ठीक है, जब हमने आतंक जो होता है इनको आगे करो थोड़ा। खाना खरीद लिया। ठीक है, बच्चों की गाड़ी लेट हो रही है, हमारी कोई फिर क्या हुआ? खरीद लिया। अब वो मुस्लिम भी पकड़ा गया। कौन है मुस्लिम? कौन है? सुनवाई होती ना। कहाँ रहता है वो? गोविंद कुमार नगर का रहने वाला है।
पुरानी खुंस निकाली है उसने, तो उससे तो मेरी पुरानी खुंस थी। तो जाम, रोड जाम कर रखा है आपने? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। थाने गए थे आप लोग? थाने भी गए थे, कंप्लेंट लिखवाई थी, कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई कि पेंसिल भी नहीं है, कि फलाना भी नहीं है, बदतमीजी बोल चाकू भी मारा है। कितने बजे से रोड जाम किया हुआ है? 11 बजे से लगी पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड जाम कितने? अधिकारी आए, अधिकारी से हाथ जोड़कर वेस्टर्न के बच्चे बने हैं, उनको यहाँ आना चाहिए और वो जो यहाँ बंद होने चाहिए, और वो जो वाला जो खोल के बैठे उसका पहले अपनी माँ बहन मिठाई यहाँ पे। सीतापुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। हर गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता को बिस्तर की जगह फर्श पर लेटाया गया और यहां घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीतापुर के सीएमओ को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीतापुर के हरगांव CHC में प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में बेड न होने के हवाला देकर उसे फर्श पर लेटा दिया गया। वीडियो वायरल होते ही मामला की डिप्टी सीएम तक पहुंच गया। ब्रिजेश पाठक ने सीएमओ को तत्काल जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टाफ नर्स समेत 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में कल सियासी और वैचारिक टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनके घर का शुद्धिकरण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा और धार्मिक भावनाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। इस प्रदर्शन के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विश्व हिंदू रक्षा परिषद क्या इतना छोटा संगठन है कि बस 10 से 12 लोग ही है? ये लोग सतत सुरक्षित गुंडे, माफिया और अपराधी है जिनका खुद का दिमाग दूषित है। वे मेरा शुद्धिकरण क्या करेंगे? मौर्य ने आगे कहा कि अगर इन लोगों को शुद्धिकरण करना है तो पहले अपना करें। यह बयान अब एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा सकता है, क्योंकि मौर्य का निशाना सिर्फ संगठन पर नहीं, सत्ता तंत्र पर भी साधा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा बयान, जिसमें उन्होंने विरोध कर रहे लोगों पर जमकर पलटवार किया। परिषद की ओर से आपकी आवाज़ पर शुद्धिकरण करने के लिए लोग पहुँचते, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद क्या इतना छोटा संगठन, 10-12 लोग हैं क्या? हमारे ख्याल में तो ये सत्ता संसद में पड़ रहे गुंडे, माफिया, अपराधी थे जो डराने धमकाने के लिए इस प्रकार के घटिया रास्ते को अख्तियार किया था। और फिर हमारा शुद्धिकरण वो क्या करेंगे जिनके दिल दिमाग पहले से दूषित हैं, जिनकी सोच गंदी है, जिनके सोच में जहर है, वो दूसरों का शुद्धिकरण क्या करेंगे? अगर उनको शुद्धिकरण करना था तो पहले वो अपना शुद्धिकरण करते, तब किसी और के शुद्धिकरण की बात करते तो बात समझ में आती। और साथ ही साथ हम तो घर पर हर व्यक्ति आने वाले को स्वागत सम्मान की पददर हैं। अगर वो मेरे घर पे आ भी जाते तो मैं तो उनका स्वागत करता, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करा रखा था, लेकिन इत्तेफाक से मैं इंतजार करता रहा, हुआ ही नहीं। हम तो सबका स्वागत करते हैं, लेकिन आज उन्होंने स्वागत का मौका ही नहीं दिया। क्या लगता है ऐसा क्यों कर, अपना चेहरा चमकाने के लिए क्यों? क्योंकि आपने ऐसा क्या बयान दे दिया कि उनको लगता है कि शुद्धिकरण की जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारा बयान जिसने भी देखा है, जिसने भी सुना है, जिसने भी पढ़ा है, पूरे देश में उसका स्वागत हुआ है। मैंने यही बयान दिया था कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हैं, भोले शंकर कहते हैं, तो भोले बाबा, भोले शंकर का अनुयायी और भक्त इतना बड़ा अपराधी नहीं हो सकता कि वो सड़कों पर चलते हुए राहगीरों के साथ मारपीट करें, उनकी गाड़ियां तोड़ें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों को अपशब्द कहें या दुकान लूटें
या सेना के जवान को पैरों तले रौंद दे। ऐसा घटिया कृत्य कभी भी भोले बाबा का सेवक या भक्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हुआ। तो इसका मतलब है ये सत्ता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू और चिकनगुनिया पर एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अप्रैल तक की जिले में इन दिनों बीमारियों के 100 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अब तक डेंगू के 51 और चिकनगुनिया के 52 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनका कहना है कि प्रशासन का मुख्य फोकस लोगों को जागरूक करने और घरों में पानी जमा न होने देने पर है। जिला मलेरिया कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में चिकनगुनिया की पॉजिटिविटी दर डेंगू से करीब 3 गुना ज़्यादा रही है। 12 से 19 जुलाई के बीच जहां डेंगू के लिए 141 टेस्ट किए गए और 6 केस पॉजिटिव आए हैं, वहीं चिकनगुनिया के सिर्फ 39 टेस्ट में ही एक पॉजिटिव केस सामने आया। डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा, हमारी पूरी टीम घर घर जाकर यहाँ सुनिश्चित कर रही है कि कहीं भी पानी जमा ना हो। मच्छर के लार्वा को ख़त्म करने के लिए फेमिंग और एंटी लार्वाल स्प्रे नियमित किया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और समय पर जांच कराने की सलाह भी दी जा रही है। तो साफ है कि भोपाल में बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस जंग में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, हम लोग ने बरसात से पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी और लगातार जो हमारे चिन्हित 21 वार्ड थे जहां पर हर साल केस निकलते हैं, वहां पर हम लोगों ने लगातार सघन सर्वे करवाया था, एंटी लार्वा एक्टिविटी कराई थी और इसी का परिणाम है कि अभी तक हमारे पास में 51 हमारे डेंगू के केस है और 52 चिकनगुनिया के केस निकले हैं अब तक। मतलब ये फिगर अप्रैल से लेकर अब तक का है। और इसके साथ ही हम लोगों ने नगर निगम के सहयोग से आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी की थी ज्वाइंट। इसमें सर के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसका भी हम लोग पालन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जैसे हम लोग के केस अभी निकलते आ रहे हैं तो जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है इंटरनल स्प्रे की कार्रवाई वो भी हम लोग करवा रहे हैं। तो क्या विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है मलेरिया विभाग को? बिल्कुल जहाँ पे जल भराव जी, ये हम लोग लगातार जो हमारी टीम फील्ड में काम कर रही है उनके द्वारा पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और साथ में अभी लास्ट वीक मैं भी गया था तो कुछ जगह ऐसी चिन्हित की गई थी जहाँ पर जल भराव था तो वहाँ पर हमने उसकी रोकथाम की कार्रवाई की गई है। कुछ जगह मछलियाँ छोड़ी हैं, कुछ तरह पायरेथ्रम का जो स्प्रे करते हैं डाला था वो भी डाला हुआ है और वहाँ के लोगों की भी हमने बैठक करी थी जिसमें उन्होंने खासतौर से टायर, ट्यूब और जो सीमेंट की टंकियाँ रखते हैं जानवरों को पानी पीने के लिए, कूलर, इन सबको हमें समझाइश दी गई थी। और कुछ जगह तो मैंने खुद से अंदर घर में रखी टंकी है उसमें लार्वा दिखा था तो हम लोगों ने उनको मना कर दिया था खाली करने के लिए, तो खाने का तेल भी हमने उस पर डलवाया था। ये सब लोगों को पहले से जागरूकता की कार्रवाई लगातार चालू हुआ है। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए आप लोगों से क्या अपील करें? हाँ, मेरा सभी से ये अपील रहेगा कि जैसे कि बरसात के मौसम में समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेन फोकस अपना यही है कि लार्वा को नहीं पनपने देंगे, कि लार्वा से ही फिर मच्छर बनता है, उससे से डेंगू फैलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि लार्वा को पनपने की जितनी भी जगहें हैं, जैसे कि मैंने बताया था गमलों में पानी इकट्ठा है, टूटे फूटे टायरों में पानी इकट्ठा रखा हुआ है और पानी की टंकियों में खास तौर से जो बड़ी बड़ी सीमेंट की हौदियाँ रहती हैं उसमें रहता है, कूलरों में रहता है। तो इन जगह अपन बिल्कुल हर 7 दिन में इनको सफाई करें और लार्वा बिल्कुल भी पनप न दें। और दूसरा, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और जरा भी कोई लक्षण आए तो तत्काल उसकी नज़दीकी अस्पताल में जाके जांच कराएं और उसको लापरवाही ना करें, नहीं तो फिर आगे चल के बड़ी समस्या बन जाती है। सर, किस दिखते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये डेंगू है या मलेरिया है? जैसे जब बताया था कि फीवर ही आता है, इसमें आमतौर पे हाई ग्रेड फीवर रहेगा, बॉडी एक रहता है, भूख नहीं लगती है, ये सब लक्षण मिलेंगे। इसलिए पहले लक्षण आते ही अपन को तत्काल नज़दीकी शासकीय अस्पताल में या कोई भी नज़दीकी आपके अस्पताल है वहाँ जाके जांच करा के और उसका उपचार करें। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गई है। आज की कार्यवाही 28 जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर चर्चा की मांग की है।
और इसी को लेकर इस सदन को जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने SIR मुद्दे को लेकर शोर शराबा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने कई बार विपक्ष को प्रश्नकाल में व्यवधान न डालने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामे जारी रही। माननीय सदस्यगण, मैंने हमेशा सदन में ये प्रयास किया है कि सदन चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आज संसद में जो कुछ हुआ वहाँ बेहद चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय ने अपील की कि प्रश्नकाल में व्यवधान न हो, लेकिन विपक्ष पूरे हफ्ते से सदन नहीं चलने दे रहे। 17 विधायक लंबित है जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। इन घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। सदन में जो आज हुआ ये तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। जब खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा एक सप्ताह नहीं चलने दिया। 17 विधेयक पारित होने हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय अलॉट कर दिया है। यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, MOS श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिल चुके हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से मिलके वो चाहते हैं डेडलॉक ख़त्म हो और यह सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो SIR का मुद्दा नहीं है, SIR में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल TV भारत से।